प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड जंगल का एक खूंखार दरिंदा जिसको दुनिया जमाना शेर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, शेर और एक अल्लाह वाले का एक सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखने वाले हैं। तो यकीनन दोस्तों, आज के इस वीडियो में भक्त भी देखेंगे ईमान की ताकत। अल्लाह तबारक व ताला ने जिसके अंदर ईमान रखा है और उस ईमान के बूते वो कुछ भी कर लेते हैं, और जंगल का दरिंदा भी उनके ईमान के आगे नतमस्तक हो जाता है। इसी तरीके का एक अजीबो गरीब वाकया आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे और ईमान की ताकत, ईमान की पावर देखकर आप भी कह उठेंगे अल्लाहू अकबर। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज करें उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, जंगल का सबसे बड़ा दरिंदा, सबसे खूंखार दरिंदा शेर अगर किसी के सामने आ जाए अचानक से, तो उसके जिस्म में थरथरी पैदा हो जाता है, कंपकपी पैदा हो जाता है। लेकिन अल्लाह से जो डरने वाले होते हैं वो फिर किसी दरिंदे से डरते नहीं हैं, वो डरते हैं तो सिर्फ उस पाक परवरदिगार से। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया अल्लाह के वली हज़रत इब्राहीम बिन अधम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर है। प्यारे दोस्तों, वो हज़रत इब्राहीम बिन अधम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह जिनको उस रब्बुल जलाल ने, रब्बे काबा ने बल्ख की सल्तनत अता किया था। दोस्तों, बल्ख की सल्तनत कोई छोटी मोटी सल्तनत नहीं थी, बल्कि हज़रत इब्राहीम बिन अधम के 40 खुलफा थे जो पूरे बल्ख के हिस्से को देखते और चलाते थे। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम बिन अधम को वो रोब, वो जलाल दिया जिसकी मिसालें आज भी पेश की जाती है। एक बार का वाकया है कि हज़रत इब्राहीम बिन अधम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह अपने तख्त पे तख्त नसी थे कि उसी वक्त एक रौबदार, एक शख्सियत, नूरानी चेहरे वाला महल आता है, और आने के बाद सीधा महल के अंदर दाखिल हो जाता है। जो सिपाही थे रोकना चाहते हैं, लेकिन उनके जाहो जलाल के आगे वो कुछ कह नहीं पाते हैं और सब आपस में ठहर जाते हैं। और जो वो शख्स था वो सीधा दनदनाते हुए, सनसनाते हुए हज़रत इब्राहीम बिन अधम के सामने आकर अपने हाथों में जो असा था उस असा को जोर से उनकी ज़मीन के सामने, उनके पैरों के सामने मारता था। इतना देखना था कि हज़रत इब्राहीम बिन अधम उस शख्स से कहते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ बगैर इजाज़त कैसे चले आए हो। वो शख्स कहते हैं, मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं आज यहीं ठहरना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम बिन अधम उस शख्स से कहते हैं कि क्या ये कोई सराय है। हज़रत इब्राहीम बिन अधम के इस सवाल पर वो इंसान ये कहता है कि बादशाह, इस महल में आपसे पहले कौन था। इब्राहीम बिन अधम कहते हैं, मेरे वालिद। उससे पहले कौन था। उनके वालिद यानी मेरे दादा। उनसे पहले कौन था। फिर इब्राहीम बिन अधम कहते हैं कि मेरे परदादा। इब्राहीम बिन अधम से फिर वो शख्स ये कहते हैं कि तुम्हारे बाद यहाँ पर कौन तख्त नसी होगा। इब्राहीम बिन अधम कहते हैं, मेरा बेटा। फिर वो पूछते हैं कि उसके बाद कौन तख्त नसी होगा। इब्राहीम बिन अधम कहते हैं, मेरे पोता। वो शख्स फिर कहते हैं, यानी कि किसी के लिए ये महल हमेशा हमेशा के लिए नहीं है।
یعنی سب اسی سرائے کی طرف یہاں آتے ہیں اور ایک وقت گزارنے کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہی دستور ہے تو میں پھر یہاں کیوں نہیں ٹھہر سکتا ہوں؟ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم کے اس محل سے وہ نورانی شخصیت، وہ رعبدار چہرے والے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ دوستو، اس بات کا حضرت ابراہیم بن ادھم کو اس طرح اثر کرتا ہے، اس کے دل میں اس طرح سے پیوست کر جاتا ہے کہ ابراہیم بن ادھم اسی رعبدار نورانی چہرے کے پیچھے پیچھے وہ نکل پڑتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ رعبدار چہرے والا وہ نورانی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ دنیا زمانہ جن کو حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، وہی خضر علیہ السلام تھے۔ دوستو، اب چلتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم اور اس شیر کا کیا معاملہ ہے۔ دوستو، ایک بار اللہ کے ولی اور بلخ کے سلطان البلخ حضرت ابراہیم بن ادھم اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک سے جنگل کا ایک خونخوار درندہ شیر ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب شیر سامنے آ جاتا ہے تو ان کے جتنے چاہنے والے تھے دیکھ کر تھر تھر کانپ اٹھتے ہیں۔ لیکن دوستو، اللہ کے ولیوں کی شان نرالی ہوتی ہے، مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم بن ادھم کے سامنے وہ شیر، وہ جنگل کا خونخوار درندہ آ گیا، حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس درندے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے شیر، اگر تجھے اللہ نے ہم لوگوں کے لیے بھیجا ہے تو پھر تم اپنا کام کر جا، اور اگر تو یوں ہی آیا ہے تو راستے سے ہٹ جا۔ اتنا سننا تھا دوستو کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کے چاہنے والوں نے یہ دیکھا کہ جب ابراہیم بن ادھم نے شیر کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اگر تجھے اللہ نے بھیجا ہے، ہم لوگوں کے اوپر مسلم کیا ہے، تو تم پھر اپنا کام کرو، اور اگر نہیں تو تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ شیر سننے کے بعد اپنا دم ہلاتا ہے جیسے کوئی پالتو کتا ہے، اور پھر وہ دوڑتا ہوا کراتا ہوا جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے ولیوں کی طاقت، اور یہ ہے ایمان کی طاقت۔ اگر آپ کا پکا ہو تو کوئی بھکت بھی آپ کو کچھ کر نہیں سکتا ہے، نہ کوئی جنگل کا درندہ، نہ بڑا سا بڑا پرندہ، چونکہ آپ اللہ کو مانتے ہیں۔